क्या है ये बुलडोजर छज्जे गिरा दिए आगे, ये कोई संतुष्टि नहीं है। हाँ। बुलडोजर ऐसा होता है कि 1 घंटे के अंदर मलबा बन जाना चाहिए था। हाँ। एक घर की 3 छज्जे गिराने से कुछ नहीं होता, पूरे घर भरे हुए, जिन 35 लोग क्या एक घर से थे क्या? बाकी जो लोग थे वो उनका घर जो है, उनके घर कौन तोड़ेगा? ये सिर्फ दिखाने के लिए बस की बड़ी पिक्चर की हमने हो गया, कुछ नहीं हुआ है। योगी सरकार के अंदर होता है, जो यूपी सरकार के अंदर होता है वो ही न्याय है। उसके अलावा और कुछ भी न्याय नहीं है। जो योगी का मॉडल है यही होना चाहिए। जो योगी बाबा होते तो ये 1 घंटे के अंदर ना मलबे में तब्दील हो चुका होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। तरुण की हत्या के बाद जिस तरीके से हिंदू समाज ने आवाज उठाई थी कि बुलडोजर एक्शन उन आरोपियों के घर पर होना चाहिए, वो बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो इस बात से नाखुश है कि जो बुलडोजर एक्शन है वो अभी कम हो रहा है। आगे की क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसी पर हम बात करते हैं। आप लगातार आवाज उठा रहे थे कि बुलडोजर एक्शन उन आरोपियों पे होना चाहिए जिन्होंने तरुण की हत्या की। क्या संतुष्ट हैं जो कार्रवाई आज हो रही है? नहीं, क्या है ये बुलडोजर छज्जे गिरा दिए आगे, ये कोई संतुष्टि नहीं है। बुलडोजर ऐसा होता है कि 1 घंटे के अंदर मलबा बन जाना चाहिए था। एक घर की 3 छज्जे गिराने से कुछ नहीं होता, पूरे घर भरे हुए, जिन 35 लोग क्या एक घर से थे क्या? बाकी जो लोग थे वो उनका घर जो है, उनके घर कौन तोड़ेगा? ये सिर्फ दिखाने के लिए बस की बड़ी पिक्चर की हमने हो गया, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के किसी भी आप अंदर जाके किसी भी व्यक्ति से, परिवार से पूछ लो, पड़ोसी से पूछो, कोई आपको खुश नहीं मिलेगा, कोई संतुष्ट नहीं है। कोई लोग खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि फैसला जो था वो ढंग से लेना फैसला था। एक ऐसा डिसीजन की लगे कि हाँ भाई यूपी मॉडल बनाया जा रहा है दिल्ली में, ये कोई मॉडल हुआ? ये छज्जे गिरा दिया उन्होंने लेबर चौक से बंदों को बुलाकर कि भाई तोड़ दो जरा, ऐसा कोई एक्शन नहीं है। पुलिसकर्मी बात नहीं कर रहे हैं, डीसीपी एडिशनल डीसीपी जितने लोग हैं सब घूम रहे हैं, हाँ करते बात। अरे भाई हमें बता तो दो कि एक्शन क्या लिया, क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या आपकी आगे की पॉलिसी है, क्या करने वाले हो? 7 अरेस्ट हो गए, 2 दिन से कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद से अरेस्ट का क्या करोगे आप? क्या उसकी क्या कैसी चार्जशीट बना रहे हो आप? हमको मत बताओ, चलो भाई तुम परिवार को तो बता दो। परिवार वालों को तो पता चले ना कि कैसी चार्जशीट है, कि ऐसा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ऐसे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं कि भाई जिससे फांसी की सजा बन सके या उम्र कैद बन सके, आप वो भी नहीं बता रहे हो। एनकाउंटर आपके बस की है नहीं, तो अब क्या करने वाले हो? क्या पता ये पहली शुरुआत हो, आगे और बड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं, मैं आपको बता दूं कि पहली शुरुआत हो रहा हूँ, बट ये आखिरी जरूर कर देंगे हम दिल्ली की, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो हम बिल्कुल विचार से आया हुआ है एक व्यक्ति कि इस लड़ाई में हम ठंडे नहीं पड़ेंगे। आज 4-5वां दिन है और ये लड़ाई हमें अगर 50 दिन भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, और हम बिल्कुल इतनी जोश से लड़ेंगे। आप देख लेना, प्रशासन भी सुन रहा है और सरकार भी सुन रही है, सब लोग सुन रहे हैं। हम इतनी शक्ति से हर रोज़ खड़े होंगे, और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, इतिहास में एक नाम बनेगा कि तरुण की लड़ाई भी ऐसी लड़ाई थी जो समाज ने लड़ी थी, और उस व्यक्ति को वो फैसला मिला था, उसकी आत्मा को शांति मिली थी, जो शांति किसी को नहीं मिल पाई। ना हमारे, हम जब हमारा भाई मरा था, हमारा शर्मा जी करके, वो क्या नाम था उनको, जहांगीरपुरी में अंकित शर्मा, कितने लोग हमारे ऐसे मर चुके हैं, हमारे उनको कभी भी शांति नहीं मिली। चौक के नाम रख दिए जाते हैं, उससे हमें न्याय नहीं मिलेगा। मुआवजा मिल जाएगा, उससे न्याय नहीं मिलेगा। हमारे पास जो है, हमारे पास वो भाई था हमारा, और वो चला गया, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे जब तक हमारी हित का फैसला नहीं आ जाता। तो क्या लगता है लगातार जो भाईचारे की बात होती है वो भाईचारे का फॉर्मूला यहाँ फेल हो गया? भाईचारा का फॉर्मूला वहाँ पे फेल हो जाता है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में होता है। जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में, वहाँ तो सब भाई से ही रहता है। आप हिंदू हमारा कभी नहीं सोचता कि बाल किससे कटवाने हैं, टेलर का सूट कौन सी लेगा, चिकन किससे खाना है। हम सोचते हैं कि भाई है हमारा, यार कोई बात नहीं, तू काम करते को किसने रोका है? अगर कोई आप टोकोगे तो मोहम्मद दीपक जैसे ही भाई निकल जाएंगे बाहर, अरे मत मारो, हमारे भाई है, क्या दिक्कत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं निकलता। जब 35 लोग मार रहे थे, उनमें से एक के मन में भी ये नहीं आया कि साला क्यों मार रहे हो भाई। जो देख रहे थे समाज में लोग, एक भी नहीं आया कि भाई अच्छे बुरे लोग अगर होते हैं तो अच्छे कहाँ चले जाते हैं। हाँ, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? खमीनी के लिए सड़क पे मिलेंगे, क्योंकि वो उनके मज़हब की बात है। जहाँ मज़हब की कट्टरता, देश, धर्म सबसे ऊपर हो जाती है, इंसानियत सबसे ऊपर, तो वहाँ पे ऐसे आपको तरुण के साथ जो हुआ है वो आपको हर जगह मिलेगा। हर जगह पर होता है ये। दिल्ली के अंदर चलो फिर जल्दी मूल पकड़ लिया बात ने, बट ऐसे क्या केसेस आप जाओ गांव देहात में, आपको हर दूसरे दिन ऐसे कुछ मिलेगा। कहीं पे कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। सहारनपुर के अंदर लेके चले गए थे लड़की को, तो ये मुद्दे तो आपको हर जगह ही मिलेंगे। आपकी एक हिंदू 2 बच्चे करता है, लड़की को जिहाद में फंसा लिया जाता है, लड़के को मार दिया जाता है, क्या बचा आपके पास? और उसके बाद हम पे बोल दिया जाता है कि हिंदू जो है वो इंटॉलरेंट है, हिंदू जो है वो शस्त्र रखता है, हिंदू जो है वो लड़ाई झगड़ा करता है। अरे हिंदू शस्त्र रखता तो 5 दिन बैठना नहीं पड़ता हमको धरने पर। पुलिस प्रोटेक्शन के बाद उनके घर बचे पड़े। हिंदू अगर सच में इंटॉलरेंट होता तो अभी तक तो राख कर दिया होता। तो आप ये बात जो है ये उन समुदाय को समझनी चाहिए। अगर इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, अगर ऐसा कुछ वहाँ होता, पूरा दंगे हो जाते हैं, पुलिस फोर्स खत्म पड़ जाती, इतनी फोर्स लगानी पड़ जाती। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? संतुष्ट हैं इस जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है? जी देखिए, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम समझते हैं जी, जो योगी सरकार के अंदर होता है
जो यूपी सरकार के अंदर होता है वो ही न्याय है। उसके अलावा और कुछ भी न्याय नहीं है। अच्छा, तो अब जब यहाँ पे गिरफ्तारी होगी, तो इनको भी छोड़ दिया जाएगा। तो हम तो चाहते हैं एनकाउंटर हो जाए, बात खत्म हो जाए। डिमोलिशन करके एक हाउस का अगर आप डिमोलिशन कर देते और 2-4 छज्जे गिरा दिए, को डिमोलिशन है। जैसे सार्थक भाई ने भी दोहराया कि यहाँ पे मलबा हो जाना चाहिए था। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे रेखा गुप्ता जी को हमने दिल्ली के अंदर इतने सालों बाद इसलिए बिठाया है कि हिंदू की सुरक्षा बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग आम आदमी पार्टी के टाइम पे बहुत देख चुके हैं कि भाई साहब हिंदुओं के और बहुत पथराव हो गए। हम हनुमान जयंती के टाइम पे रैली निकाल के चले गए। और आप सीधी बात समझ जाओ, आप लोग आज भी जाओ उस एरिया में जहाँ पे जाफराबाद, सीलमपुर, शादरा, वेलकम, सुंदर नगरी, लोनी, मंडोली, नंदनगरी, आप लोग यहाँ पे जाइए और आपको पता लग जाएगा। जब इस्लामिक जगह पे जहाँ पे जब बहुत सारा मुसलमान बढ़ जाता है ना, तो वहाँ पे ना हिंदू अपने आप ही घबराने लगता है। और सीधी बात है, 10 हिंदू परिवार के बीच में 10 हिंदू अगर एक गली में रहे ना, एक मुसलमान वहाँ पे बहुत सेफ फील करता है। लेकिन 10 मुसलमान के बीच में एक हिंदू फील सेफ नहीं करता, वो घबराता है। उनको पता है कि भाई कल को कुछ भाई ये तो खून से इनका बहुत पुराना नाता है। आप कह रहे हैं कि छज्जा गिरा देने से कोई न्याय नहीं मिलता? कोई न्याय नहीं मिलता सर, कोई न्याय नहीं मिलता। घर तो कोई और भी ले लेंगे, घर बार उनका यहाँ पे बस एक किराए पे ले लिया, एक 30 गज का 25 गज घर बना दिया, उसे गिरा दिया। कोई न्याय थोड़ी ना है। न्याय तब है जब उनकी नागरिकता खत्म करी जाए। न्याय तब है जब उनको सरकारी सुविधा देना बंद कर दे। न्याय तब है जब उनके 35 लोगों को उठा के जेल के अंदर डाला जाए। तो हम कब तक ये सब झेलेंगे? हमारी सीधी रेखा गुप्ता जी से एक मांग है, एनकाउंटर कर दो, बात खत्म करो। आपको भी यही लगता है भैया? कह रहे बुलडोजर जो चला है ये तो हल्का फुल्का छज्जा तोड़ दिया, इससे क्या न्याय? या तो इसे पूरा मिट्टी में मिला दिया जाए इस घर को। अभी हमारे भाई ने बोला है, ये सही बोला है कि जो योगी का मॉडल है यही होना चाहिए। जो योगी बाबा होते तो ये 1 घंटे के अंदर ना मलबे में तब्दील हो चुका होता। और रही बात ये जरा से गुब्बारे की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको आपत्ति थी, आपको ये पता था कि हमारे देश में होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, सारा हमारा देश रंगारंग हो जाता है। जब आपको आपत्ति है हमारे रंगों से, आपत्ति है हमारे पानी से, तो आप घर से बाहर क्यों निकले? अगर घर से बाहर आप निकल भी गए, आपके ऊपर छींटे पड़ भी गए, तो उस बच्ची ने, उसके माँ बाप ने आपसे माफ़ी भी मांग ली। मगर आपने उस माफ़ी को नहीं समझा कि इनके घर के बच्चों ने, बड़ों ने माफ़ी मांगी, बात खत्म हो जाए। और जिस आप कहते हो कि धर्म के आधार पे ये लोग टारगेट करते हैं, उस भाई को तो ये भी नहीं पता था कि मेरे घर पे क्या हुआ है। वो भाई अपने वाहन से गली के अंदर एंट्री करता है, ये लोग पीछे से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद घरों में, मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि घरों में जब ये एंट्री करते हैं तो हर घर की कुंडियाँ लगी होती हैं। तो यानी कि इनका पहले से प्लानिंग बना रखी थी ना, कुंडी लगाए, हर घर के बाहर की कुंडी लगा के इन्होंने प्लानिंग के साथ उस भाई को मारा। क्योंकि वो पूरी गली हिंदू की थी, उसमें 7 से 8 मकान बताए जा रहे हैं मुसलमानों के थे। तो यानी कि हर घर की अगर कुंडी लगा ली तो ये षड्यंत्र था। और इनको ये षड्यंत्र ये हमारे त्योहारों पे ही करते हैं। और इनके जो ये कहते हैं ना, हमारे रमजान के जो महीने होते हैं, पावन महीने, इनका कुछ नहीं है, ना तो ये रम है ना ये जान है। ये सिर्फ इसको ना सीरियस बनाना चाहते हैं हमारे देश को, ना तो ये हमारे कानून से चलते हैं, ना ये संविधान से चलते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये 2 पड़ोसियों की लड़ाई थी, इसको हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दिया जा रहा है? भाई ये हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं दिया जा रहा है। उस भाई ने तो कोई ट्वीट नहीं किया, उस भाई ने कुछ बोला भी नहीं, ना तो उसने धर्म के लिए बोला, ना उसने किसी के लिए बोला। उस भाई को फिर क्यों मार दिया गया? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये पता करना चाहता हूँ ना, उसने तो कुछ नहीं कहा, ना तो किसी ने, एक गुब्बारे की छींटों की वजह से उस 26 साल के व्यक्ति की जान गई है। तो ये आक्रोश है हम लोगों में, सब में। और जो बुलडोजर का एक्शन किया है ना, ये रेखा गुप्ता को मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप लोग को जो हमने वोट दिया है ना, हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने आपको इसलिए दिल्ली का सीएम बनाया है कि जो भी हिंदू हैं वो मजबूती के साथ खड़े रहें। लेकिन ये क्या आपने कार्रवाई करी? आए ये तो हम लोगों को 10 मिनट की छूट दे दो, 10 मिनट की कह के कर रहा हूँ, 10 मिनट में अगर मलबे में ना मिला दें तो हिंदू नहीं है हम। और आपने आए थोड़ा और उसके बाद क्या करा? आप निकल रहे हो। ये नहीं, हमें चाहिए एनकाउंटर, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, नाम मांग करते हैं। और रही बात ये, भाई आप लोग इस माध्यम से ये ध्यान रखना, आप आजकल भाई तरुण गया, कल का बारी तुम्हारी है। और ये भीम वाले नारे जो लगाते हैं ना, आप लोग, आपके समाज का ही व्यक्ति था ये जो बंदा खत्म हुआ है ना, ये तरुण भाई हमारा, जो देश के लिए, ये इसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। जिस भाई की कोई कसूर नहीं था, जिस भाई का कोई मतलब नहीं था, जिस भाई ने किसी के धर्म के लिए बोला नहीं, उस भाई की क्रूरता से मारा, उस भाई के ऊपर पटिया मार के मार दिया। और नपुंसक है वो हिंदू जो यहाँ पे ना धरना दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, उनको अगर कलर से दिक्कत है
माना आप कलर नहीं खेलते हो, आपको कलर से दिक्कत है, लेकिन उनका मेन काम कलर का है। उनका सारी फैक्ट्री चल रही है, कलर की चल रही है, डाई की चल रही है, रंग पेंट का काम है उनका, तो उनसे कलर को तो इतनी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मुसलमान पिचकारी बेच सकता है, कलर बेच सकता है, पानी बेच सकता है, गुब्बारे बेच सकता है, लेकिन कलर गिर जाता है तो मुसलमान भड़क जाता है, नापाक हो जाता है। ये वो मुसलमान है जो कलर गिरने पे नापाक हो गया। अच्छा, ये बुलडोजर जो एक्शन हुआ, लोग कह रहे हैं खुश नहीं है इस बात से कि भाई छज्जे तोड़ दिए। बुलडोजर एक्शन के नाम पे उन्होंने तो बस 4 दीवारें तोड़ी है ना। लेबर चौक से लेबर बुला ली, 2 लेबर बुला के अगर 4 दीवारें तोड़ दी तो ज्यादा तो नहीं हुआ ना। बुलडोजर एक्शन जब होता है जब पूरा का पूरा मकान गिर जाता, और अगर प्रशासन से नहीं होता है तो हम हिंदुओं को छोड़ दो, हम जैसे हिंदुओं को छोड़ दो। हमने बाबरी मस्जिद गिरा दी, ये क्या चीज़ था हमारे सामने, ये क्या चीज़ है हमारे सामने। तो पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं रहा क्या? पुलिस प्रशासन में विश्वास कहाँ से रहेगा? पुलिस प्रशासन तो उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है ना। पुलिस प्रशासन तो अभी भी आप स्टेशन में जाके देखो 20 से 25 लड़कों को मारा जा रहा है। वो वहाँ पे अम्मा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये हमारे लिए हैं, जो कल जो मारे थे पत्रकार सबको धक्का मार दिया वहाँ पे, ये हमारे लिए खड़े कर रखे हैं, ये जो पुलिस वाले हैं चारों साइड। सर कल दौड़ते जा रही थी, प्रशासन को कह रही थी कोई हाथ नहीं लगाएगा, उनको प्रशासन ने हाथ नहीं लगाया। यह अम्मा को मारा है और हिंदुओं के लिए सारी पुलिस फोर्स खड़ी है, गोले खड़े हैं, पैलेट गन खड़ी है, लाठियाँ खड़ी है, क्या नहीं खड़ा। हिंदू के घर के आगे बैरिकेड लग रहा है क्या कि वो बाहर निकल ना पाए। तो आप बताओ, जो हमारे रक्षक थे वही हमारे भक्षक हो गए, हम किसके पास आस करें? हम तो कांग्रेस से पहले भी आस नहीं रखते थे। हमने हिंदुओं को एकता करके, कोई कहता है हिंदुओं में एकता नहीं है, अगर मैं हिंदुओं में एकता थी तभी तो यहाँ पे बीजेपी आई। और अगर बीजेपी आने के बाद भी हमारे घर आगे मिलिट्री पुलिस खड़ी हो और हमारे बंदों को मारे, हमारा ही बंदा मरे, तो हमारा कैसे सोच ले जो हमारे रक्षक है वो हमारे भक्षक बन गए। तो ये हमारे पर सदमे वाली बात है। ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में नहीं, कहीं पाकिस्तान के किसी मूल प्रांत में रह रहे हैं। लेकिन लोग तो काफी देर से ये कह रहे थे कि भाई योगी मॉडल यहाँ पर नजर आ रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या संतुष्ट नहीं है क्या उस बात? बिल्कुल नहीं है। योगी मॉडल होने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए योगी जैसी। अगर वो इच्छा शक्ति होती तो सीएम, मैं ये नहीं कहता कि रेखा गुप्ता जी यहाँ आई, मैं ये नहीं कहता रेखा गुप्ता, उनके आने की जरूरत क्या है? प्रशासन उनका है, उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में योग्यता है, वो आके ऐलान क्यों नहीं कर देती कि हाँ भाई 7 पकड़े गए हैं, 7 की ये फोटो है। आप बताओ, आप रिपोर्टर हो, आपने किसी की फोटो देखी? आपने पता चला कौन है? पर ये बात पक्की है कि इस थाने में 25 बंदे हमारे बंदे कैद है।